हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केमिकल टेक्निकल में। दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर में आपको यूरिया का निर्माण करना बताया था, जो कि फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज में। आज हम फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज में अमोनियम नाइट्रेट का मैन्युफैक्चरिंग करना सीखेंगे। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है आपका किसी भी चीज़ का निर्माण करना, किसी भी चीज़ को बनाना। ठीक है, तो आपका जो अमोनियम नाइट्रेट जो है, उसका सूत्र है आपका NH4NO3। ठीक है, उसके जो आपको ये दिया गया, इसके बेसिक्स इंट्रोडक्शन दिया है, वो आप पढ़ लीजिए। अमोनियम नाइट्रेट एक महत्वपूर्ण नाइट्रोजन युक्त, मतलब नाइट्रोजन युक्त का मतलब होता है इसमें नाइट्रोजन 33% दी हुई है। ठीक है, जो कि उर्वरक है। ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट, नाम ही अमोनियम नाइट्रेट है, तो नाइट्रेट तो जरूरी होगा। ठीक है, नाइट्रेट का यूज उर्वरक की उपेक्षा एक्सॉल्व और एक्सॉल्विंग एक्सप्लोसिव विस्फोटक जैसे पदार्थों के बनाने में करते हैं। ठीक है, किसमें? विस्फोटक बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध जैसे विस्फोटक आपके हो गया, ये बम गोला बनाने में जो आपके कास्टिल वगैरह, इसका प्रयोग अमोनियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध में अमोनियम नाइट्रेट के को विस्फोट के रूप में यूज किया गया। मतलब जो आपका द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उसमें आपको अमोनियम नाइट्रेट का यूज किया गया था। ठीक है, तो इसमें इसके रॉ मटेरियल होते हैं कच्चा माल, मतलब इसमें जो बनाया जाता है इसको, तो किस चीज़ को इसमें मिलाकर बनाया जाता है अमोनियम नाइट्रेट को। ठीक है, तो वो आपको मैं ये दिया गया नीचे पॉइंटों में। तो लिक्विड अमोनियम लिया जाता है, नाइट्रिक एसिड लिया जाता है, 57 से 60% नाइट्रिक एसिड लिया जाता है। उसके बाद आपका लिया जाता है क्ले एस किस लेयर ईटीसी। ठीक है, ये भी मतलब जो विधि होती है, इसमें आपको विधि हम आगे बताएंगे प्रोसेसिंग में। ठीक है, तो आपका जो केमिकल रिएक्शन होगी, इसकी NH3 प्लस नाइट्रिक अम्ल से इसकी क्रिया करा देंगे। ठीक, तो आपका नाइट्रिक अमोनियम नाइट्रेट प्राप्त हो जाएगा, जो कि आप उसका सूत्र है NH4NO3। ठीक है, तो आपको ये किसके जो टेम्परेचर कितने कैलोरी पर लेना है, तो माइनस के 20.6 कैलोरी पर इसको लेना है। तो अब इसका प्रोसेसिंग डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। जो प्रोसेसिंग डिस्क्रिप्शन इसका है, वो आपका है प्रोसेसिंग डिस्क्रिप्शन। ठीक, इसका प्रोसेसिंग डिस्क्रिप्शन क्या है? इस मेथड में NH3 वेफर को जलीय नाइट्रिक एसिड के साथ मिलाकर स्टेनलेस स्टील वेसल रिएक्टर में भेजते हैं। ठीक है, इस मिश्रण को एगिटेटेड करते करते रहना है। एगिटेट मतलब मिश्रण को जो मिलाते रहना, जो कि उसमें गिरावट कर देना है। ठीक है, फिर उसके बाद रिएक्शन होने के बाद अतिरिक्त अवशेष गैस व जल को निकालने पर जल को निकालने पर प्राप्त अंतिम उत्पाद NH4NO3 की सांद्रता 75% होती है। मतलब ये 75% अमोनियम नाइट्रेट आपका प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इस रिएक्टर का टेम्परेचर, इसका रिएक्टर जो आपको यूज किया जाता है, इसमें बनाया जाता है, उसका टेम्परेचर कितना होता है? वो 140 डिग्री होता है। ठीक है, फिर प्राप्त अमोनियम नाइट्रेट को लगभग 95% कंसनट्रेट हो जाता है। मतलब 95% कंसनट्रेट हो जाता है, कंसंट्रेट हो जाता है, मतलब सांद्र हो जाता है। ठीक है, 75% आपका जो हो जाता है 95% हो जाता है। अब आगे देखते हैं, बने रहिए वीडियो में। अब आपका जो आगे है, वो अब इस हॉट लिक्वियर को पिरलिंग टावर जो होता है, उसमें आपको टॉप से गिराया जाता है, ऊपर से इसको पिरलिंग टावर में गिराया जाता है। हाई टेम्परेचर पर हाई हाई जो 60 से 75 मीटर होती है, उसकी हाइट होती है, वो कितनी होती है? 60 से 75 मीटर होती है। 75 मीटर बहुत हो गया भाई, 60 से 75 मीटर का बहुत बड़ा पिरलिंग टावर होता है। ठीक है, फिरलिंग टावर से के नीचे से कूल एयर, मतलब उसमें पंखा लगा होता है, जो पंखे फैन का प्रयोग करते हैं, फैन टाइप का, उसमें पंखा लगा होता है, जो कि ऊपर से हॉट, जो कि आपका अमोनियम नाइट्रेट गिर रहा है, उसको ठंडा करने के लिए, तो उसमें पंखा लगा होता है, ऊपर से वो गिरता है, उसको पंखे से द्वारा उसको हॉट कूल किया जाता है, मतलब ठंडा किया जाता है हॉट को। ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हो, उसमें फॉर्म में प्राप्त होता है कूल एयर, ऊपर से जाते समय गर्म होकर ऊपर से निकल। फिर उसके बाद आप क्या करते हो, NH4 जो न्यू NH4 NO3 प्राप्त होता है, उसको पिल्लिंग की स्क्रीन करते हैं। ठीक है, पिल्लिंग की स्क्रीन करते हैं, प्राप्त फाइन प्रैक्टिकल को रेडिसॉल्व कर न्यूट्रलाइजिंग टावर में, जो आपको मैं अभी फिगर से दिखाऊंगा, उसमें आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ये डिस्क्रिप्शन आप पहले पढ़ लें। ठीक है, उसके बाद इसमें अगर समझ में नहीं आए, तो आपको पिल्लिंग टावर क्या होता है, और आपका जो स्क्रीन न्यूट्रलिंग जो क्या होता है, सो रिसाइकिल कैसे होती है, क्या होता है, उसमें आपको जो फिगर से होगा, उसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, तो ना कि आपको ना फिगर समझ में आएगा, और ना कि थ्योरी कोई भी समझ में आएगी। तो इसलिए वीडियो को शुरू से एंड तक बिल्कुल स्किप ना करें। ठीक है, उसके बाद आपका आता है, इसके बाद पिरलिंग मिट्टी को क्वाइटिंग ड्रम में ले जाते हैं। ठीक है, उसके ले जाने के बाद आपका क्या होता है, वो पिरलिंग जो होता है, प्ले की कोटिंग करते हैं, मतलब फिलिंग में ले जाकर प्ले की कोटिंग करते हैं। जो हमने आपको तीसरा पॉइंट बताया था कि इससे रॉ मटेरियल में, तो इससे ऐसे बनता है, तो आपको ये कोटिंग आ गया। ठीक है, तो एंड में कोटिंग होता है, ठीक, ताकि पिलिंग का परस्पर विस्फोटन ना हो, मतलब इसमें कोई भी विस्फोट ना आए, इसलिए हम इसमें पिलिंग के लिए कोटिंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आता है
क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस क्या है आपकी, जो देखिए क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस जो है आपकी, वो यह विधि फिलिंग प्रोसेस के समान वैक्यूम एवापोरेटर से, एवापोरेटर होता है जो उस ऊष्मा को अवशोषित करता है, ठीक है। ऊष्मा को मतलब वो जो उसमें वो जैसे कहते हैं हम, ये जैसे फ़िल्टर करना, पानी को फ़िल्टर करते हैं, ऐसे ये एवापोरेटर ऊष्मा को भी फ़िल्टर करता है, ठीक है। तो लिक्विड की कंसंट्रेशन 80 से 85% होती है। इस कंसंट्रेशन के लिक्विड को वैक्यूम क्रिस्टलाइजेशन लाइजर में भेजते हैं। वैक्यूम क्रिस्टलाइजर में क्रिस्टल की वृद्धि को 40 टेम्परेचर पर नियंत्रित करते हैं। क्रिस्टलाइजर से प्राप्त क्रिस्टल सर्जरी जिसमें 40% भारानुपात क्रिस्टल होते हैं, जिसमें 40% भारानुपात क्रिस्टल होते हैं, ठीक। इन क्रिस्टल को सेंट्रीफ्यूग में भेजते हैं। सेंट्रीफ्यूग आपको मैं फिगर में दिखाऊंगा। यहाँ पर मदर लिक्विड एंड क्रिस्टल सेपरेट करते हैं। इन मदर लिक्विड की, जो मदर जैसे कहते हैं कि जिससे ये लिक्विड उत्पन्न हुआ, उसको मदर लिक्विड कहते हैं, ये कह दिया, ठीक है। उसको इवापोरेटर में रिसाइकिल करके 15 डिग्री टेम्परेचर पर घूमने वाले रोटरी ड्राइंग ड्रायर में ड्राई करते हैं, ठीक है। उसकी इसकी प्रॉपर्टीज देख लीजिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो क्या है, NH4NO3 की जो अमोनियम नाइट्रेट है, इसका भारानुपात 88.05 होता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 200 डिग्री तथा मेल्टिंग पॉइंट होता है 170, और 200 डिग्री टेम्परेचर पर ये उबलने लगता है, और सॉरी पिघलने लगता है, और मेल्टिंग पॉइंट 170 पर ये बॉयल होने लगता है, ठीक है। और उसके बाद यह है एल्कोहल एंड NH3 में विलय, मतलब यह एल्कोहल और NH3 में विलय होता है, जो घुल जाता है, वो भी 900 ग्राम लीटर पर, मतलब 1 लीटर में ये घुल जाता है, ठीक है। जो भी 20 डिग्री टेम्परेचर होता है इसका, ठीक। ये 20 डिग्री टेम्परेचर पर ये घुल जाता है, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट, इसका क्या है प्रोसेसिंग फिगर है वो देखते हैं। हाँ, अभी तो इसके पॉइंट भी हैं, थोड़े से पॉइंट और हैं 3। उसके बाद स्टोरेज, जो किसमें स्टोरेज करते हैं उसको बताएंगे। तो यह वाइट क्रिस्टल के रूप में होता है। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.66 होती है, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.66 होती है किसकी, अमोनियम नाइट्रेट की, ठीक है। इसकी बुल्क डेंसिटी 998.7, बुल्क डेंसिटी प्रत्यास्थता घनत्व जो गुणांक होता है, उसकी जो बुल्क डेंसिटी होती है वो 998.7 किलोग्राम पर मीटर की होता है, ठीक है। एंगल इसका होता है, जो रेशियो एंगल होता है 35 से 37 एंगल के बीच में ये होता है इसका एंगल, ठीक है। स्टोरेज किसमें करते हैं, NH4NO3 पार्टिकल फ्री फॉलोइंग होते हैं। इसमें इनका रखरखाव केयरफुली करना चाहिए, क्योंकि फिलिंग के परस्पर टक्कर से एक्सप्लोजन की संभावना, मतलब जो विस्फोट की संभावना हो सकती है। इसमें परस्पर टकराएगा, जो कि लिक्विड के जो मॉलिक्यूल होंगे वो आपस में टकराएंगे, उसमें विस्फोट भी हो सकता है। इसलिए इसकी केयरफुली मतलब इसकी देखभाल अच्छे से करनी चाहिए, ठीक। उसके बाद आप क्या करते हो इसके, इसलिए NH4NO3 को पॉलीथीन निर्मित बैग में पैक करना चाहिए। पॉलीथीन टाइप का बैग होगा, उसमें आपको पैक कर लेना है। आप बनाओगे तब देखना, ठीक है। केमिकल इंडस्ट्रीज में जाओगे, जब कंपनी में जाओगे, आप देखोगे बिल्कुल बाकायदा प्रैक्टिकल से। पहले यहाँ पर थ्योरी और जो स्क्रीन पर जैसे पढ़ रहे हो बुक से पढ़िए, उसके बाद आप जब इन केमिकल जो कंपनी में जाओगे, उसमें आपको आसानी पता चल जाएगा क्या हमने पढ़ा था, इसमें क्या क्या होता है, ठीक है। तो अब इसका फिगर से देखते हैं। तो फिगर इसका क्या है वो देखिए। तो आपको ये फिगर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इसमें प्रोसेसिंग आप देख लीजिए कहाँ से शुरू होता है। इसमें आप देख लीजिए, देखो यहाँ से शुरू हो रहा है प्रोसेसिंग आपका, ये इसमें फ़िल्टर होते हुए इसमें भी फ़िल्टर हो रहा है, वैक्यूम प्रेशर भी लगे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद आपका ये प्रोसेसिंग यहाँ से चलता हुआ इसमें जाता है, और आप थोड़ा सा ये फिगर से वो आपको टफ लगेगा, बट आप जब थ्योरी पढ़ने के बाद इसको अच्छे से दिमाग से देखोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ये फिगर से पहले थ्योरी को अच्छे से नोट्स में लिखें, लिखने के बाद आप अच्छे से इसको तैयार करें, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और आपने अभी तक हमारे पिछले लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उन लेक्चर को भी जरूर से जरूर देखें, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, और इसके बारे में बताएं कि इस पर बड़े ज़बरदस्त से तैयारी कराई जा रही है, वो भी केमिकल यानी पेट्रोकेमिकल के 3rd सेमेस्टर ब्रांच के, वो भी हिंदी में आपको प्रोवाइड कोई नहीं करेगा, इसलिए हिंदी में प्रोवाइड आपको कराया जा रहा है। आप इस चैनल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्सों को बताएं। तब तक के मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम, टाटा, बाय बाय।